के बीते हुए पलों का दर्शन कराता हूँ, जिन्हें देखकर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मुझे रुद्र अवतार का जन्म आपके पुत्र के रूप में क्यों हुआ। देव सभा में मनोरंजन के लिए नहीं है मेरा नृत्य। तुम्हें देवलोक और उस अप्सरा कुल से निष्कासित किया जाता है। जिसे एक बार कुल से निष्कासित कर दिया जाता है, फिर कोई दूसरा कुल उसे अपनाने का साहस नहीं करता। हे देवेश्वर, क्या स्त्री को अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा? भले ही मेरा जन्म अप्सरा कुल में हुआ हो, किंतु हूँ तो मैं एक नारी ना, और एक नारी की पूर्णता पत्नी, पुत्री और माँ बनने में ही होती है, ना कि मनोरंजन के लिए नृत्य करने में। हे महादेव, नारी सम्मान की रक्षा का दंड मुझे मेरे ही कुल से निष्कासित करके दिया गया है। आप तो नटराज हैं, महानर्तक हैं आप, हमारे कुल के आराध्य हैं। अब आपको ही मेरे जीवन को आधार देना होगा। हे प्रभु, मेरा नृत्य मेरी आराधना है और मेरी ये पूजा सदा ही आपको समर्पित रही है। मैं आपके समक्ष तब तक नृत्य करती रहूंगी जब तक आप मुझे दर्शन न दे दे। नाचूंगी महादेव के आगे, नाचूंगी महादेव के आगे, देवा मेरे नटराजा, चरणों में नृत्य समर्पित करती, चरणों में नृत्य समर्पित करती, कला ही मेरी पूजा, कला ही मेरी पूजा।
दर्शन दो, देवादिदेव दर्शन दो, सम्मान मांगती नारी, हे जगतपति दर्शन दो, जीवन आधार बनो प्रभु, हे नटराजा दर्शन दो, हे शिव शंकर दर्शन दो, हे विश्वनाथ दर्शन दो। इस तरह शिव की आराधना में लीन पुंजिक स्थला नाचती रही। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीत गए। अंततः उसकी भक्ति ने महादेव की समाधि तोड़ दी। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, 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 शिवाय। देवी, आपने हमारी कठोर आराधना की है। जिस नृत्य के कारण आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उसी नृत्य के द्वारा आपने हमें प्रसन्न करके यह सिद्ध कर दिया कि नृत्य मात्र मनोरंजन ही नहीं, भगवत आराधना भी है, जिसके कारण आज आपको हमारा ये दर्शन प्राप्त हुआ है। देवी, हमारा दर्शन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा। देवी, वरदान मांगिए, आपको आपका इच्छित वर अवश्य मिलेगा। हे देवेश्वर, एक नारी का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो एक अच्छी पुत्री बने, विवाह संस्कार में बंध कर किसी की पत्नी बने और फिर संतान को जन्म देकर एक मां बने, एक पूर्ण नारी का गौरव प्राप्त करे। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दे कि मैं आप जैसे पुत्र की मां बनूं। देवी, ये क्या मांग लिया आपने? हमारे जैसा पुत्र? हमारे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में। देवी, आप कोई और वर मांग लीजिए। नहीं प्रभु, यदि आप मुझे मेरा इच्छित वर नहीं दे सकते, तो मैं यही समझूंगी कि मेरे आराधना में अब भी कोई कमी है।
पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाशमिन्द्वर्कबन्धीत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् आपका मनोरथ पूर्ण होगा देवी। अब आप शांत हो जाइए। आपको संपूर्ण स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसा पुत्र आपने चाहा है वो भी प्राप्त होगा। और जिन देवों ने आपका अपमान किया है वे ही एक दिन आपका सम्मान करेंगे। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आपने मुझ दुखियारी पर कृपा करके मेरे जीवन को सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। देवी, समय आने पर आपकी समस्त मनोरथ पूर्ण होगी। तब तक आप कुबेर लोक चली जाइए। वहीं से आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वरदान पाकर आप कुबेर लोक में रहने गईं। आइए देवी पुंजिक स्त्रियां, आपका कुबेर लोक में स्वागत है। महादेव शिव का आदेश मुझे प्राप्त हो चुका है। अब से आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकती हैं। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कुबेर। किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य, निसंकोच कहिए देवी। महाराज, मैं आपकी यक्षलोक में तो रहूंगी, किंतु आप मुझे कोई कार्य सौंप दे तो उचित होगा। ठीक है। हमने सुना है कि आप पूजा हवन के कार्यों में निपुण हैं। अतः आप हमारे समस्त पूजा आराधना के कार्य संभाल लीजिए। मुझे मेरी रुचि का कार्य देकर आपने मुझे धन्य कर दिया महाराज कुबेर। आइए। देवर्षि, पुंजिक स्थला ने कुबेर लोक में पूजा आदि कार्य भली भांति संभाल लिया है। धर्म कार्य में निपुण होने के कारण उसकी ख्याति चारों ओर पहुंच चुकी है। अब आप ऋषि दुर्वासा से कहिए कि इंद्रलोक में जाकर यज्ञ करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु प्रभु,
दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक जाएंगे, उससे पुंजिक स्थला का उद्धार कैसे होगा? यदि वो कुबेर लोक में... देवर्षि, आपकी जिज्ञासा तो कभी शांत हो ही नहीं सकती, इसलिए अब आप इस किंतु परंतु को छोड़िए और जैसा मैंने कहा वो करिए। ठीक है प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। मैं तो चला दुर्वासा ऋषि के पास। नारायण नारायण। आपकी पूजा पाठ और धर्म कर्म की चर्चा चारों ओर होने लगी और जब ऋषि दुर्वासा यज्ञ के लिए इंद्रलोक आए, इंद्रलोक के नंदन वन में पहुंच गए, तब उनकी सेवा के लिए इंद्रदेव को आपसे उपयुक्त और कोई नहीं लगा। इसलिए उन्होंने आपको पूर्ण सम्मान के साथ इंद्रलोक बुला भेजा और आप दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गईं। पुंजिक स्थला बड़ी उछल कूद कर रही है, बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। ऋषिवर, ये श्राप हमारी इच्छा से ही आपके मुख से निकला है। यही श्राप अमृतवाणी रूप में वरदान बनकर पुंजिक स्थला का उद्धार करेगा, जो हमारे रुद्रावतार का आधार होगा। माँ, तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती थी ना? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब देने का समय आ गया है। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। मेरे ही शिव रूप से रुद्र अवतार धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, आपका संदेह मिटाने के लिए ही मैंने आपको अपने रूप के दर्शन दिए हैं।